हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेंस में बहुत कम दिन बचे हैं। उसी तैयारी में एक और मदद करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिससे हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल का गेस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपको करके ही जाना चाहिए। तो इससे पहले एक वीडियो में डाला था गैप एनालिसिस के ऊपर। उस वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि कौन सा टॉपिक कब पूछा गया है, कितना गैप है उसमें, कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली ट्रेंड सीखे थे कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा ट्रेंडी होता है, ठीक है? एक अच्छा एनालिसिस किए थे एक्सेल शीट के थ्रू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से इम्पोर्टेंट हैं इस बार जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले टॉपिक उठाएँगे, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 52nd बीपीएससी से, उनको हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स उ उस एक जो आपका सिलेबस है उसको हम पहले सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कौन से सब टॉपिक से आया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल एनालाइज़ एंड कम अप टू द कंक्लूजन कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी गैप में हैं, जो पूछे जाएँगे और कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? ऐसे करेंगे हम हर एक टॉपिक के लिए, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 और जितने आपके टोटल 11 टॉपिक है, तो वो वहाँ तक करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। तो ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और उसका रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, साइंस और जो आपका सोशल बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। तो इससे आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, 52nd टू 58th में तक जो एक कंबाइंड पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब कुछ, ठीक है? मतलब कि एक ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी पूछा जा चुका है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, हाउ वी अंडरस्टैंड सोशल फेनोमेना द वर्ल्ड, हाउ वी अंडरस्टैंड सोशल फेनोमेना ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक ओवरऑल आइडिया सोशल फेनोमेना के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और आपका क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट कलेक्शन एंड इट्स एग्जांपल इन सोशल रिसर्च। तो जो आपके टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन वाला जो सब टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था फैक्ट कलेक्शन और उसका क्या इंपॉर्टेंस है सोशल रिसर्च में। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि मेन कंसर्न्स क्या होता है सोशियोलॉजी का सोसाइटी को स्टडी करने में और डेवलपमेंट्स बताना है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। मतलब कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी ये आपका जो फर्स्ट सब टॉपिक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आ रहे हैं लगभग टू द पॉइंट क्वेश्चन वर्बेटिम उठ के आ रहे हैं। पेपर 1 में अमूमन ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो सिलेबस के टॉपिक्स मेंशन होते हैं। हाँ, पेपर 2 में जो आपका इंडियन सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें भले ही थोड़ा बहुत अप्लाइड चलता है। इसमें हम पेपर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डिज़ाइन पूछा गया है। उसके बाद आपका रिसर्च डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट कांसेप्ट अलग-अलग अप्रोच बताना है रिसर्च डिज़ाइन के। यानी कि फिर से एक जो आपका टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है रिसर्च डिज़ाइन, उससे क्वेश्चन आ रहा है। फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिलेशनशिप विथ सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी कि आपका रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन, जो ये वाला टॉपिक है। यानी कि जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 52nd बीपीएससी से, उसमें से कुछ यही टॉपिक्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं जिससे क्वेश्चंस आए हैं। बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं। इट हैज़ अ वेरी ह्यूज गैप। मैं केवल अभी तक बहुत पहले पूछे थे, अभी इस बार नहीं पूछे हैं। इस टॉपिक से मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है कि कुछ क्वेश्चंस कम ही आ रहे हैं इस टॉपिक से आजकल, ठीक है? और ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो रिवॉल्व करता है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मेथड के ऊपर। पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, कौन से टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है ना? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुआ, कौन रिवॉल्यूशन, ये वो। तो बहुत टेक्निकल नहीं है और लगभग क्वेश्चंस आपके इस वाले टॉपिक से आ रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर हम बात करें कि कौन-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है, तो इस बार सबसे पहले तो कि ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उठाया हूँ 50 सेकंड से, ये तो आपको करके ही जाना है,
क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, वी कैन नेवर टेक अ रिस्क, है ना? रिपीट होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको ये करके जाना है। इन एडिशन टू दैट कुछ 3 क्वेश्चन्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, वो मैं इस बॉक्स में करके आपको बताया हूँ। सबसे पहला है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन पे आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सोशियोलॉजी और उसका अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है? साइंटिफिक मेथड और नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या डिफरेंस है? ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और सोशल कॉजेशन मैकएवर का अभी तक पूछे नहीं है, बहुत दिन हो गया है, तो मे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टॉपिक के लिए, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको करके ही जाना है, ठीक है? तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक में चलते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका पायनियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोशियोलॉजी। बड़ा टॉपिक है, इसमें हम थिंकर्स को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें कुछ 4 सब टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स के भी सब सब टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है थ्योरेटिकल बिगिनिंग, जिसमें हम पॉजिटिविज्म और इवोल्यूशन देखते हैं सोशियोलॉजी का, विद रेफरेंस टू होम कॉम्टे, स्पेंसर और मॉर्गन, ठीक है? 3 आपके इवोल्यूशनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, कॉम्टे, स्पेंसर और मॉर्गन। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, जिसमें 3 आपके थिंकर्स हैं, मार्क्स, वेबर और सोरोकिन। फंक्शनलिज्म में कुछ 4 थिंकर्स हैं, डर्कहाइम, पैरेटो, पार्सन, मर्टन। और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल में 2 हैं, डेरेनडॉर्फ और कोजर। और कुछ रीसेंट अप्रोच हैं, जैसे माइक्रो मैक्रो, मिडिल रेंज थ्योरी, नियो पॉजिटिविज्म, एक्सचेंज थ्योरी और इंटरेक्शनिज्म सोशियोलॉजी जो होता है। तो ये आपका सिलेबस है। अब क्वेश्चन क्या-क्या पूछा गया है? कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स, 52nd वाले में ये पूछा गया था, कार्ल मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, कार्ल मार्क्स, ठीक है? उसके बाद पूछा गया कि पेरेटो का थ्योरी बताना है सर्कुलेशन ऑफ एलीट में, कि जो मॉडर्न सोसाइटी में सर्कुलेशन ऑफ एलीट की जो थ्योरी थी, फॉक्स एंड लायंस वाली, है ना? तो वो पेरेटो पूछा गया है। मतलब एक साल क्या पूछा गया? हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें मार्क्स पूछे हैं। तुरंतली अगले साल क्या पूछा गया? उसके बाद फंक्शनलिज्म वाले सेक्शन से पेरेटो को उठाया गया। उसके बाद पूछा गया फिर से हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी एज़ अ बिग टॉपिक, है ना? कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी? वेबर का कंट्रीब्यूशन बताना है आपको। इस बार उठाएँ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है कि आइडिया ऑफ स्पेंसर इन सोशल इवोल्यूशनिज्म, जो आपका इवोल्यूशनलिज्म वाला टॉपिक है, उसमें आपको पूछा गया स्पेंसर को, ठीक है? और उसके लास्ट में बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया, वो एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया कि अलग-अलग आप सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताइए कि थ्योरेटिकल बिगिनिंग कैसे कराया है उन्होंने हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। आप देख रहे हो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी लगभग-लगभग रिपीट हो रहा है, ठीक है? एक चीज़ क्या नोटिस करने वाला है कि जो रीसेंट अप्रोच है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? बहुत बड़ा गैप है, इससे क्वेश्चन अभी आजकल नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो आपके इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं इसमें से, लेकिन जो गैप एरिया है, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है? सबसे इसको जितना स्टार मार्क करूँ, ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी आजकल जो सीडीपीओ का पेपर हुआ था, उसमें भी दरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर पूछे थे, यानी कि आजकल भी वो जो है सो फंक्शनलिज्म और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इस बार आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट। लेकिन उसके अलावा ये देखिए, आपको कुछ और टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, गैप है, मैंने बताया कि क्यों गैप है ना? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, डेरेनडॉर्फ, कोज़र, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। एक ओवरऑल ब्रीफ एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये क्वेश्चन। एक और गैप है, रीसेंट अप्रोचेस आपको बताना है, माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट के बीच का डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, ठीक है? इंटरेक्शनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जैसे वेबर वगैरह हो गए, वो सब भी पूछ सकते हैं ये। और फंक्शनलिस्ट स्कूल पे इस बार क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांस है। फंक्शनलिस्ट में पैरेटो, मर्टन, आपका पार्सन, ठीक है? पार्सन और मर्टन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो ये इस हिसाब से इसको अच्छे से रेडी करके आप लोग जाइएगा, ठीक है? तो मैं क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, उसके बाद जो इधर जो गैप वाले क्वेश्चंस है, व्हिच आई फील कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू एवरी हुक एंड क्रुक, तो ये करके जाना है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लो, हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ 4 टॉपिक्स हैं और उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, ऐसे मैंने उसको बाँट रखा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या-क्या पूछे गए हैं।
पहला है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंशिएशन को बताना है। और में है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का, यहाँ पे देखो आगे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन, यानी सोशल स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल ग्रुप का मीनिंग बताना है और उसका एग्जाम्पल। ये जो आपका टॉपिक है सोशल ग्रुप्स, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंट्रोल, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, ठीक है, और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछे हैं, डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख रहे हो। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल एंड मार्क्सिस्ट स्कूल ऑन सोशल स्ट्रक्चर, ये वाला चीज। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल या स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल और मार्क्सिस्ट स्कूल, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइनॉरिटी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इस बार पूछे थे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, ये वाला क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, और एक बार इस बार अब नया एक ट्रेंड इन लोग शुरू किए हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं डिटेल्ड से, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सोशलाइजेशन हो गया आपका, सोशल ग्रुप्स हो गया, है ना, सोशल ग्रुप्स हो गया, स्टेटस एंड रोल हो गया, स्टेटस एंड रोल हो गया, कहाँ है आपका, स्टेटस एंड रोल हो गया। उसके बाद है कल्चर एंड पर्सनालिटी हो गया, कल्चर एंड पर्सनालिटी हो गया, है ना, कल्चर एंड पर्सनालिटी। फिर आपका माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गया, माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, उनको भी उठा के डायरेक्टली दे रहे हैं कि ए बी सी डी ई, इनके ऊपर आपको डिटेल्ड ऐसे लिखना है, कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में। तो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये उसी में अप्लाई होगा जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो हमें फिर से इस पेपर में एक बार देखने को मिल सकता है कि कुछ इस तरीके का पैटर्न मिले, ठीक है। लेकिन इस बार जो देंगे वो इस वाले से आई डोंट थिंक कि देंगे, इस वाले सेक्शन से, वो इसके बाद वाले सेक्शन से देखेंगे। हम आगे जब देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। देखो, सोशल नेटवर्क, ये जो आपका सब टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी मर्टन की कॉन्सेप्ट थी जो, और बहुत सारे थिंकर्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप एक तो सोशल नेटवर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी जरूर कर लेना। सोशल इंटरेक्शन, देखो यहाँ देखो, सोशल इंटरेक्शन, ये जो सब टॉपिक है जो इन्होंने छुआ नहीं है 50 सेकेंड के बाद से, सोशल इंटरेक्शन अच्छा खासा पोटेंशियल है पूछने का। तो ये दो क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, ठीक है। कौन सा बोला, सोशल नेटवर्क वाला जो टॉपिक है और सोशल इंटरेक्शन वाला, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि ऑलमोस्ट ईच ईयर क्वेश्चन आता है, नया पैटर्न है जो कि दे आर आस्किंग शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग पार्ट जो टॉपिक्स होंगे सिलेबस के, उन्हीं में से शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आई एम टेलिंग शॉर्ट नोट्स दिस वन, ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट बेसिकली शॉर्ट नोट्स, पर टू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि छोटे छोटे टॉपिक्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो जो सर्कल किया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, और जहां जहां स्टार मार्क करा गया है वो सब पूछे जाएंगे, और इधर मैं लिख भी दिया हूँ बॉक्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपका थर्ड टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी, क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्रिटिकली डिस्कस द कन्फ्लिक्ट अप्रोच यूज्ड इन स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि आपको कन्फ्लिक्ट अप्रोच बताना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो स्टडी है उसमें, या आपको बताना है ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ मोडेलिटी, ये आपका मोबिलिटी, ठीक है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी, यानी कि कन्फ्लिक्ट अप्रोच से क्वेश्चन आया है, सोशल मोबिलिटी से क्वेश्चन आया है, जिसमें से ओपन एंड क्लोज मॉडल ऑफ मोबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया का कास्ट सिस्टम। तो जो कास्ट सिस्टम है वो आपका आएगा, वो आपका आएगा डायमेंशंस में, डायमेंशंस एंड बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट इज अ डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। फिर आपका डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंडामेंटल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ बिग टॉपिक, वहीं से आपका डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर ही पूछा गया है, स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संस्कृताइजेशन, डज इट लीड टू एनी सोशल मोबिलिटी, ये देखो
कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन से आप क्या समझते हो? क्या संस्कृताइजेशन मोबिलिटी लेकर के आता है? ये क्वेश्चन था। एंड देन रिसेंटली पूछा गया है कि हाउ डू यू डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हो? आप एक ऐसे लिखो कि व्हाट आर द थ्योरेटिकल अप्रोचेस जिससे हम स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़ते हैं। यानी कि आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे डिफाइन करोगे वो, और थ्योरेटिकल अप्रोचेस यानी कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के थ्रू जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो। तो इससे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखिए कि एक जो संस्कृताइजेशन का जो सिस्टर है, वेस्टर्नाइजेशन, उस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो दिस विल बी आवर पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है? पहले तो एक चीज़ ये है कि अगर वो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछना शुरू किए हैं, तो दिस टॉपिक हैज़ हाई चांसेस कि इसमें से शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन बने। देखो कैसे बन सकते हैं, ठीक है? राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द फॉलोइंग, पहला डाल देंगे इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इनइक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। मान लो कि ये 5 चीज़ों पे लिखना है शॉर्ट नोट। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हाईयर चांसेस हैं, ठीक है? सोशल मोबिलिटी एंड इट टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आपका पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन में ह्यूज गैप है, ह्यूज गैप है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ठीक से कर लीजिएगा इस टॉपिक से, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी से। तो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो करके ही जाना है, क्योंकि वन फॉर्म और अदर यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। अगर आपका इतना डन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस गेस्ट क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन को इस टॉपिक से टैकल कर लोगे। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप टैकल कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं? स्ट्रक्चर, 3 टॉपिक है देखो, फैमिली, मैरिज और किनशिप, ये 3 टॉपिक्स हैं, एक ही टॉपिक में कोलैग करा हुआ है। तो वो पूछते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप, यानी तीनों का टाइप, सोशल चेंज और चेंज इन एज एंड सेक्स रोल, चेंज इन ये तीनों, मैरिज, फैमिली, किनशिप, और सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आपका क्वेश्चन पूछा गया था सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है? थोड़ा जूम कर लेते हैं, फ़ोन वालों को दिक्कत होती है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और डिस्कस द सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम। कहाँ से पूछा गया? फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये वाला टॉपिक से पूछा गया, ठीक है? 50 सेकंड में। व्हाट डू यू मीन बाय अनुलोम प्रतिलोम मैरिजेस, यानी कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस, टाइप्स में मैरिजेस पूछा गया, ठीक है? उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली डिसइंटीग्रेशन इन जॉइंट फैमिली, यानी कि चेंज, चेंज इन व्हाट? फैमिली सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राइट एन एशन फैमिली सिस्टम फोकसिंग ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली, डायरेक्टली रिपीट कर दिए यहाँ से, चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली। और आपको क्लासिफिकेशन बताना है पॉलिन कोलेंदा का, जो उन्होंने क्लासिफाई करा था फैमिली को, उसके ऊपर, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपका कि मैरिज एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन करते हैं कि मैरिज कौन करे, क्या मैरिज है और कौन कर सकता है, ये वो। तो आपको बताना है हॉनर किलिंग और ये वो चीज, एंड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो नाउ इस बार दे आस्क चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैरिज, मैरिज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में आपका सब टॉपिक है वो है चेंज, सोशल चेंज रिलेटेड टू फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चेंज इन किनशिप अभी तक नहीं पूछा गया है। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक हमने फैमिली और मैरिज का क्वेश्चन देखा, किनशिप का अभी तक क्वेश्चन ये नहीं पूछे हैं। देयर इज अ ह्यूज गैप कि वो किनशिप पूछ सकते हैं, ठीक है? और एक ये चीज कि इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी में फैमिली का क्या सिग्निफिकेंस था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर एक बार के बाद वो दोबारा पूछे नहीं है, सो दे कुड आस्क। तो ये प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ करना क्या है हमें, हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज, चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलोगेमी भी न्यूज़ में था, एलजीबीटीक्यू राइट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, होमोजेनस मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप एक्सेट्रा बहुत कुछ है। तो चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। उसके बाद है मैरिज का क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और टाइप्स ऑफ किनशिप और किनशिप में क्या चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन एक अच्छा ह्यूज गैप पोटेंशियल है। तो ये क्वेश्चन आपको ये करके जाना है जो गेस क्वेश्चन मैंने बॉक्स में कर रखा है, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई नो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 50 सेकंड के बाद से, सो देयर इज अ ह्यूज गैप इस वाले टॉपिक में से। अगर एक टॉपिक इसमें से आपको प्रिपेयर करना होगा, तो मैं बोलूँगा ब्यूरोक्रेसी करके जाना, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में
ब्यूरोक्रेसी ठीक से करके जाना। अगर वो पूछेंगे तो ब्यूरोक्रेसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सब टॉपिक्स हैं 1, 2, 3, 4 और कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या है? एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के, ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन, डिसफंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूज पोटेंशियल। इस बार अगर पूछें तो यही पूछेंगे इस टॉपिक से। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसके बाद आएगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दिस इज आल्सो अ गुड गुड टॉपिक, ठीक है? मोड ऑफ पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन फॉर्म, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप टॉपिक कर सकते हो। इसमें से अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो क्या बन सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, उसका फंक्शन डिसफंक्शन बताना है अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है आपको, ठीक है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ओनली वन क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, वो भी 50 सेकंड में। व्हाट वाज़ द क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम इन सोसाइटी? क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया में क्या सीन चल रहा है, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है आपके, सोशल डायमेंशन और डिवीजन ऑफ लेबर, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजेस इन पॉलिटिकल। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे क्या क्या चेंज आया, कौन कौन से स्फेयर में? पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, फैमिलियर और स्ट्रेटिफिकेशनल स्फेयर्स में। फिर लास्ट आपका टॉपिक है सोशल डिटर्मिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलप। इस पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? आई गेस अकॉर्डिंग टू मी कि व्हाट चेंजेस डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग इन पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस स्फेयर्स? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम, ठीक है? ये करना है। एंड देन व्हाट आर द सोशल डायमेंशंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना मैं गेस क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको वो करके ही जाना है, ठीक है? नॉट मोर देन 25 और 30, उससे ज़्यादा नहीं है एक पेपर के लिए, ठीक है? ये आप अगर प्रिपेयर कर लोगे शॉर्ट नोट्स में तो आपका काम आधा से ज़्यादा हो गया। पेपर 1 ट्रस्ट में ब्यूटीफुल जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक सिस्टम हम देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमूमन एक आएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें गैप भी है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चन हर 1 साल बीच करके आता है, क्वेश्चन ऑन ईच अल्टरनेट ईयर कम। इसमें कुछ ये सब टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये वो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है? पॉज करके देखते हैं हम क्वेश्चन क्या क्या है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पहला सब टॉपिक से क्वेश्चन है। या डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। यहाँ देखो लीडरशिप, लीडरशिप का क्या रोल है डेमोक्रेटिक ऑर्डर में और स्टेबिलिटी में, ठीक है? एक ये क्वेश्चन बनाया गया। देन डिफाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डिस्कस द रोल्स इन सोसाइटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल क्या एक्टिविज्म। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है? उसके बाद आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, आपका एक ये टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देन अगेन डिफाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आई गेस ये ऊपर वाले टॉपिक का है, ऊपर वाले टॉपिक का है ना? कहाँ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वेयर इज इट? हियर वी गो। देखो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ, डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन फॉर्म, ठीक है? माफ करना ये नीचे चला गया है, पर कोई नहीं, आप समझ रहे होगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कर रखे हैं अभी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ पे बताया गया है, और इसके अलावा जो गैप है, जो बड़े टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट है। वो बड़े टॉपिक्स क्या हैं? जैसे डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या डिफरेंस है, इसके इर्द गिर्द एक क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, ये एक अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा। और शॉर्ट नोट्स इसमें से पूछा जा सकता है, जैसे आपको बताया मैं शॉर्ट नोट स्ट्रेटिफिकेशन वाले चैप्टर से पूछा गया था, इसमें भी इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। जैसे वो बोलेंगे कि कंसेप्ट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे ABCDE, 5 शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम बता दो, या
पॉलिटिकल प्रोसेस विथ रेफरेंस टू ग्रुप और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बता दो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पावर बता दो, अथॉरिटी पे लिख दो, लेजिटिमेसी पे लिख दो। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हैज इंपॉर्टेंट गैप, तो ये करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, एजुकेशनल सिस्टम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी थिंकर्स वाला पार्ट है, स्ट्रेटिफिकेशन वाला पार्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ये करके ही जाना है। और उसके बाद आपका एजुकेशनल सिस्टम, ये जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको अरेंज करना इंपॉर्टेंट वाइज तो। एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। इन एजुकेशन सिस्टम डिस्कस द बियरिंग ऑफ नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, जो आपका पहला सब टॉपिक्स है। फिलोसफी यानी स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड देयर बियरिंग ऑफ एजुकेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 52nd में। और डिस्कस द एजुकेशन एज अ मीडियम ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। देखो, कल्चरल रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एज अ मीडियम ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन सब टॉपिक से उठा के ही लाया गया है। उसके बाद है, इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट नेशनलिज्म इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, यानी ये वाला सब टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन किस में है, सोसाइटी, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और नेशनलिज्म में। तो क्या क्या पूछा, एक डेमोक्रेसी और दूसरा पूछा नेशनलिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन वाला सब टॉपिक। उसके बाद है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ एजुकेशन, और नया ट्रेंड बताना है हमें एजुकेशन में। ठीक है, देखो, न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये फिर से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, तो वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इसके बारे में आपको बताना है। जो जो टॉपिक बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे वो नहीं पूछे हैं, जैसे पॉपुलेशन एजुकेशन, अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट के पास चला गया है ना। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सोशल एजेंसीज हैं, उनका क्या रोल है एजुकेशन इम्पार्ट करने में और सोशलाइजेशन में, ये बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है। इसे क्वेश्चन नहीं बना है, पूछे जा सकते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, रोल ऑफ वेरियस एजेंसी जैसे स्कूल, स्टेट और रिलीजन इन एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू ट्रेंड वाला जो आपका टॉपिक है, न्यू ट्रेंड वाला, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन, सिंपल क्वेश्चन। हाउ फार एजुकेशन प्लेज रोल इन फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, जो आपका पॉपुलेशन एजुकेशन वाला टॉपिक है, क्योंकि टोटल फर्टिलेशन जो आपका रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट जो कि 2.1 से नीचे चला गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों गेस वर्क हैं जो पूछे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इतना कर लोगे तो आप इस टॉपिक के लिए निश्चिंत हो जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रिलीजन। रिलीजन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 लगभग आपके 5 सब टॉपिक्स हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या बना है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। जो दरकाइम की स्टडी है रिलीजन का, सेक्रेड प्रोफेन का, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं, सिलेबस में भी मेंशन है। ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। मैलिनोस्की साहब का ये स्टडी था, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, यहाँ देखो, मेलिनोस्की का ये बुक भी है, उसी से क्वेश्चन आया। डिफाइन रिलीजन, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंस, रिलीजन, रिलीजन कैसे फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैक्टर है आज के सोसाइटी में, वो बताना है। यानी कि सोशल फंक्शन क्या है रिलीजन का, फंक्शन, डिसफंक्शन क्या है रिलीजन का, वो बताना है प्रेजेंट सोसाइटी में। तो ये क्वेश्चन आपका बन क्या है। देन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो, तो रिलीजन का अभी के टाइम पे क्या इफेक्ट है, आज के टाइम पे सोशल चेंज वाले में आप इसे रख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं। और क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे सोशल चेंज और रिलीजियस सेकुलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, मे भी इस बार पूछे, क्योंकि सी दे आर नॉट एक्चुअली रिपीटिंग द क्वेश्चंस। आप देख रहे हो हर साल कोई एक दूसरा सब टॉपिक उठाते हैं और उसमें से पूछते हैं। जो छोटे टॉपिक्स हैं उनमें से बड़े वाले जैसे थिंकर्स तो रिपीट भी कर लेते हैं। इसमें कुछ गेस्ट टॉपिक्स हैं, वो है कि एसे ऑन रिलीजियस फेनोमेनन पूछ सकते हैं एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, अगेन दे कैन रिपीट दिस थिंग। रिलीजियस रिवाइवलिज्म और सेक्युलराइजेशन में क्या डिफरेंस है और कैसे एक दूसरे के कंटिन्यूम में दोनों चला करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन और डिसफंक्शन क्या है रिलीजन का, दे कैन अगेन आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम 63rd बीपीएससी, तो बड़ा गैप है। ठीक है, 63rd बीपीएससी के बाद से नहीं पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 63rd बीपीएससी, 64 5 6 क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 साल का गैप है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा।
फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। बड़ा टॉपिक है, देखने में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स दिख रहे हैं, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से पूछा जाता है। क्या है? फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। कौन-कौन से फैक्टर? इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, 3 सब फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर आपका थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, इवोल्यूशनरी, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, डेमोक्रेटाइजेशन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। क्वेश्चन देखते हैं कौन-कौन से हैं। सबसे पहला है राइट एन एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट या क्रिटिकली डिस्कस सोरोकिन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पे या तो बात करना है, यानी कि यहाँ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पे बात करना है, या फिर इवोल्यूशनरी जो आपका थ्योरी है सोरोकिन का, वो आपका सोशल चेंज का थ्योरी वो पूछे हैं, वो बताना है। फिर आपका सोशल काउजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये रिपीटेड है, एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम इक्वालिटी और सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ डज करप्शन काउजेज ब्लैक मनी, ये भी हम रखेंगे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सोशल रिकंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में ही। ठीक है, सॉरी। उसके बाद है आपका सोशल जस्टिस को डिफाइन करना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नोशन ऑफ सोशल जस्टिस इन सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ये वाला टॉपिक। सोशल जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल रिकंस्ट्रक्शन में, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ऐसे बताना है आपका कि सेकुलराइजेशन कैसे मॉडर्निटी और सोशल चेंज लेकर के आता है। एक ओवरऑल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, कौन-कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो नहीं पूछे गए हैं? लाइक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज नहीं देखा गया है ना? नहीं देखा गया है कि इससे अभी तक क्वेश्चन बन के आया है। दिस हैज़ अ ह्यूज गैप, है ना? ह्यूज पोटेंशियल। और डेमोक्रेटाइजेशन अ बिग टॉपिक, इससे क्वेश्चन नहीं देखा गया है। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज में फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट वो पूछ सकते हैं। इवोल्यूशनरी तो पूछ चुके हैं, वैसा नहीं है कि नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना, ताकि जो चुके हैं वो अगर आ जाए तो वो हम अच्छे से टैकल करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? सो 2 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम 63rd, तो ऑलमोस्ट गैप में है ये। अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, दैट टू फ्रॉम सोशल चेंज टॉपिक। वो जो सोशल चेंज वाला टॉपिक है आपका, सोशल चेंज वाला, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। What are the elements of social change and how far social change brings development? ठीक है, ये far है। How far social change brings development, ये एक क्वेश्चन है। What are the functional and conflict theories of social change, डायरेक्टली क्वेश्चन है, और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का जो डिबेट है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर जगह ये है। तो ये कुछ आपके अलग अलग टॉपिक से हम क्या किए, जितने आपके टॉपिक्स हैं, उससे हम सबसे पहले तो देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिकंस्ट्रक्ट किए, छोटे-छोटे टॉपिक्स में बाँटे। उसके बाद हम इस चीज़ को देखें कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, और कौन-कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो करने आपको ज़रूरी तो हैं ही। ठीक है? तो इस वीडियो में हम पेपर 1 डिस्कस किए हैं। आप गैप वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम ट्रेंड भी डिस्कस किए हैं, इसमें हम गेस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कौन-कौन से गेस क्वेश्चंस हैं, वो आई होप कि आप दो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे टॉपिक वाइज़, या फिर आप नोट डाउन कर लेना। तो मैंने क्या अप्रोच बताया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट वाइज़ नोट्स, ताकि आप 1 दिन पहले रिवाइज़ कर लो, और उसके बाद जो ये गैप मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, उसको करना है। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बहुत ज़रूरी है। और डिमोटिवेशन, फिमोटिवेशन, ये सब को किल करो। ठीक है? डिमोटिवेशन ठीक है, होने दो, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक फंडा बस दिमाग में रख के चलो कि डिमोटिवेशन, हाँ यार ठीक है, होगा, आई नो एवरीवन के साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस चक्कर में। ये लास्ट मौका है, कर लो। नेक्स्ट टाइम से क्या चेंजेस लेके आएगी बीपीएससी, वी नेवर नो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम पेपर 2 जल्दी करेंगे। थैंक यू।